नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। चक्राता विधानसभा क्षेत्र के कालसी से खबर है, जहां ग्राम प्रधान संगठन पिछले 19 दिनों से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक मुख्यालय के गेट पर धरने पर बैठा है। प्रधानों का कहना है कि योजनाओं के संचालन में आ रही दिक्कतों के चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। धरना स्थल पर जिला विकास अधिकारी देहरादून सुनील कुमार भी पहुंचे और उन्होंने ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर वार्ता की। हालांकि यह बातचीत बेनतीजा रही और प्रधान संगठन अपनी मांगों पर अडिग रहा। प्रधानों ने आरोप लगाया कि उन्हें विभिन्न योजनाओं में पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि फेस रीडिंग हाजिरी को ऑफलाइन किया जाए, मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाए जाएं और मजदूरी का भुगतान 15 से 20 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी विकास कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जाने की भी मांग उठाई। धरने के दौरान प्रधान संगठन ने जिला विकास अधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। डीडीओ ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन को शासन स्तर तक भेजा जाएगा और उचित कार्यवाही की जाएगी। आज डीडीओ साहब प्रधान संगठन के धरने में पहुंचे थे, क्या मांगे थी और किस प्रकार से उन मांगों पर उनके द्वारा जो है आश्वासन दिया गया? हमारी मांगे, पहली मांग जितनी भी योजना है वो ऑफलाइन होनी चाहिए। दूसरी मांग मजदूरी को लेकर 252 से 600 की थी। ये दो मांगे मुख्य रूप से थी, लेकिन जो शासन स्तर पे हमारे विकास अधिकारी आए थे उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं लगा और आगे की कार्रवाई 28 तारीख में हम इसको तालाबंदी के रूप में पूर्ण करेंगे। तो जिस प्रकार से सरकार ने जी राम जी को बड़े उत्साह के साथ इस योजना को लागू किया था और बड़े बड़े इसमें वादे किए गए थे, तो धरातल पे कुछ कहीं ऐसा लग रहा है कि ये योजना बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, क्योंकि मिनिमम मजदूरी पे और इतना टाइट माहौल किया जा रहा है, तो जो प्रथम कड़ी है पंचायतों की, वहाँ पे बहुत फंक्शन में दिक्कत आ रही है। ये शासन भारत सरकार स्तर पे इस योजना को बंद करने का एक बहुत सोची समझी साजिश है। 252 रुपए में कोई भी काम मजदूर नहीं आ सकता काम पे, और ये योजना को बंद करने की एक सरकार की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि प्रधान इससे पहले सारी योजनाओं को पूरा करते हैं अपने जेब से। मटेरियल का पैसा वर्षों तक नहीं मिलता है। 252 में कोई मजदूर, आपको पता है कि 252 रुपए में कोई मजदूर आता नहीं है। 600 से कम कोई मजदूरी नहीं है। गांव से पलायन हो रहा है, तो गांव से जब पलायन हो जाएगा तो ये योजना अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए शासन का ये खास तौर से मेरा अपना ये है कि शासन ये चाहता है, सरकार ये चाहती है कि ये योजना हम इस तरीके से बंद करेंगे। तो जो प्रथम कड़ी है, जो सबसे नीचे स्तर की पंचायत है, वो किस प्रकार से सक्षम हो पाएगी? प्रथम कड़ी ये है कि यदि ये हमारी मांगों को, सबसे पहले योजनाएं जो ऑफलाइन करेंगे तो कुछ काम लगेगा कि आगे बढ़े, और नहीं तो जो गांव में बचा हुआ इस समय कुछ मजदूर है वो भी वापस वहां से चला आएगा और ये गांव खाली होने की कगार पे पूरे हैं। तो क्या लगता है प्रधान गणों के अंदर की ये योजना थोपी जा रही है, या कुछ इसमें सुधार की गुंजाइश है? प्रधान गणों का तो आप सभी देख रहे हैं, जितने भी मीडिया गण आए हैं, क्या हालत है कि रोज गांव से आते हैं और वापस थैला लेके चले जाते हैं। तो मुझे तो थोड़ा बहुत ये है कि भाई कहने में भी वैसे लगता है अपने को भी कि चलो यार, हमें तो कुछ पेंशन वगैरह मिल जाती है, लेकिन कुछ तो ये बिल्कुल वैसे प्रधान है जो बिल्कुल बेसिकली अपने एक एक पैसा लेके बड़े मुश्किल से आते हैं और अपना यहाँ पे अपना टाइम देके चले जाते हैं। आगे क्या बड़े स्तर पर भी ये आंदोलन? आगे बड़े स्तर पे आंदोलन की पूरी उम्मीद है, और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि हम तालाबंदी करेंगे, हम इस योजना को लागू करवा के रहेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। हम लोग सब जब बैठे हुए यहाँ पे धरने प्रदर्शन में इसलिए बैठे हैं क्योंकि पहले देखो, मजदूरी गांव में चाहे कोई बेकार आदमी हो चाहे कैसा भी हो, वो 250 में कोई काम करने को तैयार नहीं होगा। और जितने भी हमारी मनरेगा की जो भी है वो सब ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन है, तो हमें उसमें काम करने में दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जितनी भी मनरेगा की जो मांगे है वो ऑफलाइन कर दे, जितने भी कार्य है हमारे, और जो मजदूरी है उसको 250 से बढ़ा के 600 कर दे बस। आज आपके बीच में अधिकारी आए थे? हाँ जी, आज डीडीओ सर आए थे, उनके पास हमने सारी मांगे रखी है अपनी है। अब जब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो 28 को हम यहाँ पे तालाबंदी कर देंगे बस। मेरा नाम पायल चौहान है, मैं ग्राम पंचायत बोसान की प्रधान हूँ। तो जैसा कि पिछले कुछ दिन से हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी कुछ मांगे थी,
जो कि अभी भी जिस पर हम लोग कई दिन से बैठे हुए हैं। तो आज हमारे बीच बीडीओ सर और डीडीओ सर आए थे इसी मुद्दे को लेके। तो उन्होंने डीडीओ सर ने हमें बताया कि ये आगे से ही सरकार की तरफ से ही गाइडलाइंस हैं। तो जैसा कि हमारी पहली मांग थी कि हम चाह रहे थे कि ये सब ऑफलाइन किया जाए, जो भी ये अटेंडेंस का प्रोसीजर है ये ऑफलाइन किया जाए। तो सर ने डीडीओ सर ने हमें उसके ऊपर बताया कि जैसे आपको अगर नेटवर्क का इश्यू आता है तो आप वहाँ पे आप मतलब कंप्लेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अटेंडेंस नहीं लग रही है, ई कंप्लेंट होती है कि हम वो सब कर सकते हैं। लेकिन हम उस चीज से भी सहमत नहीं है। इसका ही कारण ये है कि जब तक ये हमारी कंप्लेंट आगे विभाग को जाएगी, फिर आईटीएस सेल को जाएगी, तब कहीं ये सॉल्व होगी। तो ये मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो जो एक मजदूर है वो काम करने वाला है, वो कई ऐसे होते हैं वो लेमैन है, उन्हें ये समझाना बहुत मुश्किल है कि ये टेक्निकल इशू है। तो इस चीज में बहुत टाइम लगता है। तो ये जैसे देखा जा रहा है कि जब से जीराम योजना वो भारत सरकार ने लागू किया है, तब से काम में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और जो मजदूरी है वो भी इतनी मिनिमम है कि जी। तो पहली बात यही है कि एक तो सबसे पहले इतनी कम मजदूरी पे आदमी मिलना मुश्किल है। वो जैसे तैसे काम करने को तैयार हो भी जाएगा, और जब इस चीज में इतनी दिक्कतें आएगी अटेंडेंस में और इन सबसे, तो वो इन सबसे परेशान होके तो वो क्या करेगा, उसके पास यही होगा कि वो यार पलायन कर जाएगा। तो आज पलायन का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जब काम ही नहीं होंगे तो फिर वो अच्छी दिहाड़ी के लिए नीचे ही तो आएगा। तो हम चाह रहे थे कि ये ऑफलाइन किया जाए सारे काम, ताकि और ये जो दिहाड़ी है ये भी बढ़ा के, मजदूरी भी बढ़ा के 600 रुपए तो कम से कम की ही जाए। आगे क्या कदम होंगे अगर आगे हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा या इस पर कोई वो नहीं की जाएगी, तो हम आगे अभी 28 को यहाँ पे तालाबंदी करने वाले हैं। तो इस चीज के लिए भी हम सभी एकजुट होकर बैठे हुए हैं, इसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल को, जो आप हमारे बातों को आगे तक पहुंचाते हैं। हमारी जो मांगे थी, हमारी 3 मांगे थी, वो मेन मांगे थी हमारी। जैसे अभी जीराम जी के तहत कार्य होना था, उसमें फेस आईडी कर दिया है, जबकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ फेस आईडी नहीं लग सकती है। कई प्रधान लोग ऐसे हैं जिनका मजदूरी में अभी पैसा नहीं निकला है और वहाँ गांव को दिहाड़ी में देनी पड़ी है और जेब से देनी पड़ी है, जिसलिए हमारी मांग का हमने डीएम साहब को दिया था ज्ञापन और मुख्यमंत्री को दिया था। उसका आज जो डीडीओ साहब आए थे उनसे हमने वार्ता करी है, लेकिन उन्होंने हमें संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया है, जिस कारण हमारा 28 तारीख को तालाबंदी होगी। और यदि आगे बढ़ना पड़े तो हो सकता है इसमें हम आगे तक आत्महत्या दाग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि हमें प्रधान को इस्तीफे देने पड़े वो भी दे सकते हैं। जी, जैसे कि आप देख हैं कि काफी समय से हमारे कालसी विकासखंड में प्रधानगण अपनी जी राम जी के संबंध में चर्चाएं कर रहे हैं और अपना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इनके द्वारा पूर्व में भी विकासखंड के माध्यम से ज्ञापन दिया गया था जनपद को, और जो कि जनपद के द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। कालसी ब्लॉक की जो स्पेसिफिक कालसी ब्लॉक संबंधी नीतिगत मैटर पे इनकी मांगे हैं, जिसमें कि जैसे मजदूरी है 252 की मजदूरी जो भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य के निर्धारित की गई, उसको बढ़ा करके 600 रुपए करना। फेस ऑथेंटिकेशन जो हमारा एनएमएस के थ्रू हाजिरी हो गई है उसको पूर्ण रूप से ऑफलाइन कर देना, इस प्रकार की नीतिगत मांगे हैं। और चूंकि ये मांग भारत सरकार की नीतियों से संबंधित है, तो उस ज्ञापन को हमारे द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया। और आज भी सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जो भी निर्देश हैं भारत सरकार के, जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके बारे में अवगत कराया गया, और आज उनके द्वारा उन्हीं बिंदुओं पर पुनः ज्ञापन दिया गया जो फिर पुनः हमारे द्वारा राज्य सरकार को ससम्मान प्रेषित कर दिया जाएगा। तो मुख्य बिंदु क्या है जिसको ज्यादा जोर दे रहे हैं? मुख्य बिंदु यही है, जैसे बताया कि 252 की जो मजदूरी है भारत सरकार के द्वारा मनरेगा जी राम जी के अंतर्गत रखी गई है, तो उसमें इनका कहना है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ये लगभग 600 रुपये हो जानी चाहिए। तो ये इनकी नीतिगत मांग है, ये मुख्य है। और दूसरा जो एनएमएस जो फेस ऑथेंटिकेशन हो रहा है एनएमएस के थ्रू हाजिरी का, उसमें इनका मानना है कि चूंकि पहाड़ी क्षेत्र का विकास खंड है, तो इसमें इस जो फेस ऑथेंटिकेशन एनएमएस है इसमें छूट प्रदान करने की उनके द्वारा मांग है कि इसको 7% छूट प्रदान कर दिया है। तो ये नितांत रूप से नीतिगत मांग है जो कि इनके द्वारा प्रधान संघ के द्वारा की जा रही है। वो हमने जैसे बताया कि हमने इसको राज्य सरकार के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जी राम जी लागू है और उसके अंतर्गत ही नीतिगत मैटर है। तो नीतिगत मैटर पर चर्चा भारत सरकार के स्तर पर की जानी संभव पाई है, तो हमने प्रेषित कर दिया गया।